क्या आपको लगता है कि कन्या राशि के लोग केवल साफ सफाई पसंद करने वाले और हर बात में कमी निकालने वाले होते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यकीन मानिए, आप इस राशि के केवल 10% हिस्से को जानते हैं। ब्रह्मांड की छठी राशि, जिसका प्रतीक एक कन्या है, हाथ में अनाज की बाली और अग्नि का पुंज लिए हुए, ये केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि इस राशि के जातकों की उस शक्ति का प्रमाण है जो विनाश के बीच भी सृजन करना जानते हैं। आज हम कन्या राशि के उस असली सच की गहराई में उतरेंगे जिसे ज्योतिष की आम किताबों में नहीं लिखा गया। क्यों ये लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन हीलर माने जाते हैं और क्यों इनकी खामोशी के पीछे एक गहरा तूफान छिपा होता है। अगर आपकी राशि कन्या है या आपका कोई करीबी इस राशि का है, तो आज का ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। एस्ट्रो ज्ञान सागर पर चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि का एक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। जब हम ज्योतिष शास्त्र में कन्या राशि की बात करते हैं तो हम केवल एक राशि की नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस शुद्धता, प्योरिटी की बात कर रहे होते हैं जो हर चीज को व्यवस्थित करने की क्षमता रखती है। कन्या राशि चक्र की छठी राशि है और इसका विस्तार राशि चक्र के 150 अंश से 180 अंश तक है। कन्या राशि का स्वामी बुध है, लेकिन यहां एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे हर किसी को समझना चाहिए। बुध दो राशियों का स्वामी है, मिथुन और कन्या। जहां मिथुन राशि में बुध चंचल और खोजी होता है, वहीं कन्या राशि में बुध गंभीर, विश्लेषणात्मक और उच्च यानी एग्जॉल्टेड हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार कन्या राशि के 15 अंश पर परम उच्च का होता है। इसका अर्थ यह है कि कन्या राशि वालों के पास जानकारी को केवल इकट्ठा करने की शक्ति नहीं होती, बल्कि उस जानकारी को प्रोसेस करके उसमें से काम की चीज निकालने की अद्भुत कला होती है। बुध के प्रभाव से ये जातक क्यों, कब और कैसे के बिना किसी बात को स्वीकार नहीं करते। इनकी तर्क शक्ति इतनी मजबूत होती है कि ये किसी भी बहस में बड़े बड़े दिग्गजों को परास्त कर सकते हैं। कन्या एक पृथ्वी तत्व की राशि है। इसका मतलब है कि ये लोग हवाई महलों में नहीं रहते। ये लोग बहुत ही ग्राउंडेड होते हैं। अगर आप किसी कन्या राशि वाले के पास कोई समस्या लेकर जाएंगे तो वे आपको केवल सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि उस समस्या का स्टेप बाय स्टेप समाधान लिख कर दे देंगे। ये लोग दुनिया को वैसी ही देखते हैं जैसी वो है, न कि वैसी जैसी वे देखना चाहते हैं। यही कारण है कि इन्हें अक्सर निराशावादी मान लिया जाता है, जबकि वे केवल यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक होते हैं। कन्या राशि का प्रतीक एक कुमारी कन्या है, जिसके एक हाथ में धान की बाली है और दूसरे हाथ में जलती हुई मशाल या अग्नि है। ये पोषण, सेवा और संचय का प्रतीक है। कन्या राशि वाले समाज के पोषक होते हैं। वे व्यवस्था बनाते हैं ताकि सबको लाभ मिल सके। ये उस विवेक की अग्नि है जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करती है। ये कन्या राशि की उस तीक्ष्ण बुद्धि को दर्शाती है जो हर मिलावट को पहचान लेती है। बुध का प्रभाव इन्हें परफेक्शनिस्ट बनाता है, लेकिन ये गुण इनके लिए वरदान भी है और अभिशाप भी। एक कन्या राशि का व्यक्ति उस गलती को भी पकड़ लेगा जिसे 10 लोग नजरअंदाज कर चुके हों, चाहे वो फाइल की स्पेलिंग मिस्टेक हो या खाने में नमक की कमी। चूंकि ये हर चीज को परफेक्ट देखना चाहते हैं, इसलिए जब दुनिया इनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती तो ये मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। ये दूसरों से ज्यादा खुद के प्रति कठोर, सेल्फ क्रिटिकल होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि छठे भाव में आती है। छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण का होता है, लेकिन ये सेवा और दैनिक अनुशासन का भी भाव है। बुध और छठे भाव के मेल के कारण कन्या राशि वाले स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति बहुत सचेत होते हैं। ये लोग अच्छे डॉक्टर, डाइटिशियन या सलाहकार बनते हैं। इनके लिए दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनकी दिनचर्या बिगड़ जाए तो इनका पूरा मानसिक संतुलन हिल जाता है। बुध वाणी का कारक है। कन्या राशि के जातक अपनी बातों को बहुत नप तुल कर कहते हैं। ये फालतू की बातें करना पसंद नहीं करते। मिथुन के विपरीत, ये तभी बोलते हैं जब इनके पास कहने के लिए कुछ ठोस होता है। बुध के प्रभाव से इनमें लिखने की अद्भुत कला होती है। ये अपनी भावनाओं को बोलने से ज्यादा लिखकर बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। दर्शकों, यहां रुककर एक पल के लिए सोचिए, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हर छोटी बात का ख्याल रखता है?
जो आपकी गलतियां सुधारता है ताकि आप बेहतर बन सकें? अगर हां, तो समझ लीजिए उस पर बुध की असीम कृपा है और वो शायद कन्या राशि का ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बुद्धिमानी के बावजूद ये लोग अकेलेपन का अनुभव क्यों करते हैं? चलिए अगले भाग में इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण को समझते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्म फलदाता और न्यायाधीश माना जाता है। वर्तमान समय में शनि देव अपनी यात्रा करते हुए मीन राशि में विराजमान हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मीन राशि आपकी राशि से ठीक सामने यानी 7वें भाव में स्थित है। 7वां भाव साझेदारी, वैवाहिक जीवन और हमारे सार्वजनिक संबंधों का होता है। जब अनुशासन के देवता शनि यहां बैठते हैं तो जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सबक लेकर आते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध है, जो तर्क और वास्तविकता का प्रतीक है, जबकि मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और ये राशि भावनाओं और अनंतता को दर्शाती है। शनि का मीन राशि में होना यह संकेत देता है कि अब आपको अपनी तार्किक बुद्धि, लॉजिक और अपनी भावनाओं, इमोशंस के बीच एक संतुलन बनाना होगा। अब केवल दिमाग से काम लेना काफी नहीं होगा, आपको अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी होगी। मीन राशि में बैठकर शनि देव अपनी 7वीं दृष्टि सीधे आपकी राशि यानी आपके प्रथम भाव पर डाल रहे हैं। ये स्थिति आपको थोड़ा गंभीर और चिंतनशील बना सकती है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया है। ये समय आलस्य त्यागने का है। शनि की ये दृष्टि आपको सिखा रही है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो नींव आप आज मेहनत से रखेंगे वही भविष्य में एक विशाल इमारत बनेगी। चूंकि ये गोचर 7वें भाव में है, इसलिए ये आपके निजी और पेशेवर रिश्तों की परीक्षा का समय है। जो रिश्ते कमजोर हैं या केवल दिखावे पर टिके हैं, उनमें चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन घबराएं नहीं। शनि देव केवल उन्हीं चीजों को हटाते हैं जो आपके विकास के लिए सही नहीं है। व्यापार में किसी भी बड़े निवेश या नए अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार सोचें और अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। शनि का मीन राशि में गोचर कन्या राशि वालों के लिए धैर्य का पाठ है। ये समय आध्यात्मिक विकास और खुद को भीतर से मजबूत करने का है। यदि आप ईमानदारी और अनुशासन के साथ आगे बढ़ते हैं तो शनिदेव की यही स्थिति आपको समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान और स्थायी सफलता दिलाने की क्षमता रखती है। कन्या राशि को गहराई से समझने के लिए उसके भीतर छिपे 3 अलग-अलग नक्षत्रों की ऊर्जा को समझना अनिवार्य है। अक्सर लोग समझते हैं कि सभी कन्या राशि वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इन 3 नक्षत्रों के प्रभाव के कारण उनके स्वभाव में भिन्नता आती है। पहला उत्तरा फाल्गुनी, स्वामी सूर्य। कन्या राशि की यात्रा इसी नक्षत्र से शुरू होती है। सूर्य के स्वामित्व के कारण इस नक्षत्र के जातकों में एक विशेष प्रकार का राजसी अनुशासन और आत्मसम्मान होता है। ये लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। इनका स्वभाव परोपकारी होता है और ये न्याय के पक्षधर होते हैं। यदि आपकी राशि का प्रभाव इस नक्षत्र में अधिक है तो आप अपने कार्यक्षेत्र में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे। आपकी निष्ठा और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरा हस्त नक्षत्र, स्वामी चंद्रमा। ये कन्या राशि का केंद्र है और इसका प्रतीक बंद मुट्ठी या हाथ की हथेली है। चंद्रमा के प्रभाव से इन जातकों में अद्भुत संवेदनशीलता और मानसिक तीक्ष्णता होती है। हस्त का अर्थ है कुशलता। ये लोग अपने हाथों से जादू करना जानते हैं, चाहे वो कला हो, लेखन हो, सर्जरी हो या कोई तकनीकी काम। इनकी बुद्धि बहुत ही हाजिर जवाब होती है और इनमें गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। ये कठिन से कठिन समस्या का समाधान अपनी चतुराई से निकाल लेते हैं। तीसरा चित्रा नक्षत्र, स्वामी मंगल। कन्या राशि का अंतिम भाग चित्रा नक्षत्र में आता है। मंगल के प्रभाव के कारण यहां कन्या राशि को एक अग्नि और साहस मिलता है। चित्रा का अर्थ है एक चमकता हुआ रत्न। इस नक्षत्र के जातक बेहद रचनात्मक, आकर्षक और निर्माण की शक्ति रखने वाले होते हैं। इनमें चीजों को व्यवस्थित करने के साथ साथ उन्हें सुंदर बनाने की भी कला होती है। ये लोग अक्सर वास्तु, डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में नाम कमाते हैं।
जहां उत्तरा फाल्गुनी आपको स्थिरता और सामाजिक गरिमा प्रदान करती है, हस्त नक्षत्र आपको कौशल और चपलता देता है, वहीं चित्रा नक्षत्र आपको बौद्धिक चमक और रचनात्मकता से नवाजता है। इन तीनों ऊर्जाओं का अद्भुत संगम ही कन्या राशि को राशि चक्र की सबसे सक्षम राशि बनाता है। आइए चलिए अब आपको एक कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान शिल्पकार था। वो अपनी कला में इतना माहिर था कि उसकी बनाई मूर्तियां जीवित लगती थीं। वो एक कन्या राशि के जातक की तरह ही बेहद पारखी नजर रखता था। एक बार वो एक विशाल मंदिर के लिए भगवान की प्रतिमा बना रहा था। उसने महीनों मेहनत की। जब मूर्ति लगभग तैयार थी, उसने देखा कि मूर्ति की नाक पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य खरोंच है। उसने उस मूर्ति को छोड़ दिया और नई मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा, इतनी सी कमी तो कोई देख भी नहीं पाएगा, फिर आप दोबारा मेहनत क्यों कर रहे हैं? शिल्पकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दुनिया देख पाए या नहीं, मुझे पता है कि इसमें कमी है, और ईश्वर को समर्पित की जाने वाली चीज अधूरी नहीं हो सकती। कन्या राशि वालों का जीवन भी ऐसा ही है। वे दुनिया के लिए नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मानकों, इंटरनल स्टैंडर्ड्स के लिए काम करते हैं। लेकिन याद रखिए, कभी कभी उस खरोंच को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी कला होती है। ईश्वर आपकी पूर्णता को नहीं, आपकी भक्ति और प्रयास को देखता है। साल 2026 कन्या राशि के जातकों के लिए एक नींव रखने वाला साल साबित होने वाला है। इस वर्ष ग्रहों की स्थिति, विशेषकर शनि का आपकी राशि से 7वें भाव मीन राशि में होना, आपके जीवन के इन 3 मुख्य स्तंभों पर गहरा प्रभाव डालेगा। आइए विस्तार से समझते हैं। 2026 में आपका पेशेवर जीवन आपकी मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा लेगा। चूंकि शनिदेव आपके साझेदारी के भाव में है, इसलिए कार्यस्थल पर टीम वर्क और सहयोगियों के साथ आपके संबंध आपकी प्रगति तय करेंगे। जो जातक डेटा, कानून, शिक्षण या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये वर्ष विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो अप्रैल के बाद का समय अधिक अनुकूल रहेगा। याद रखिए, इस साल शॉर्टकट काम नहीं आएंगे। आपकी बारीकियों पर नजर ही आपको बॉस की नजरों में ऊपर उठाएगी। वित्त, संचय और समझदारी का वर्ष। आर्थिक दृष्टिकोण से 2026 स्थिरता का वर्ष है। बुध की कृपा से आपकी वित्तीय योजनाएं सटीक बैठेंगी। हालांकि शनि की उपस्थिति निवेश में सावधानी बरतने का संकेत देती है। शेयर बाजार या सट्टेबाजी जैसे जोखिम भरे कामों से बचें। ये समय अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट में दीर्घकालिक म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए उत्तम है। इस वर्ष आप पुराने कर्ज उतारने में सफल रहेंगे। धन का आगमन निरंतर बना रहेगा, बस आपको अपने इंपल्सिव बाइंग यानी बिना सोचे समझे खर्च करने की आदत पर लगाम लगानी होगी। स्वास्थ्य, मानसिक शांति ही असली उपचार है। स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वालों को 2026 में अपनी जीवन शैली के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। आपकी राशि का संबंध पाचन तंत्र से है और मानसिक तनाव का सीधा असर आपके पेट पर पड़ सकता है। शनि की दृष्टि के कारण जोड़ों में दर्द या पैरों में थकान की समस्या हो सकती है। 2026 का मंत्र है अनुशासन। समय पर भोजन और पर्याप्त नींद आपकी आधी समस्याओं को खत्म कर देगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, जब आपका मन शांत होगा, तभी आपकी बुद्धिमत्ता पूरी क्षमता से काम कर पाएगी। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कन्या राशि वालों को इन बातों पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक आलोचना, दूसरों की गलतियां ढूंढते ढूंढते आप अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग, छोटी सी बात को लेकर पहाड़ बना लेना आपकी मानसिक शांति छीन लेता है। आत्मसंदेह, आप अक्सर दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं लेकिन खुद की काबिलियत पर शक करते हैं। सफलता के गुप्त उपाय। बुध का मंत्र ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें। गाय की सेवा, बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके भाग्य के द्वार खोल सकता है। पक्षियों को दाना डालें। अपनी वाणी को मधुर बनाने और तनाव कम करने के लिए पक्षियों को दाना डालें। शनि की शांति, चूंकि शनि की दृष्टि आप पर है, इसलिए शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के नीचे दीपक जलाएं। तो साथियों, ये था कन्या राशि का वो सच जो उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। आपकी बुद्धिमत्ता आपकी शक्ति है, लेकिन आपकी संवेदनशीलता आपकी असली खूबसूरती है।
याद रखिए, आप इस दुनिया को एक बेहतर और व्यवस्थित जगह बनाने के लिए आए हैं। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। अपनी राशि या कुंडली के बारे में और जानने के लिए एस्ट्रो ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। मैं सागर आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।